आपका जब वाहन पंचर होता होगा तो आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कि जब आप पंचर जुड़वाने जाते हैं किसी शॉप पर तो एक शॉप वाला कितने पैसे अर्न करता होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि टायर पंचर का बिजनेस अगर आपके मन में कभी आइडिया आया है तो इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे उस आइडिया से डेली का 1000 से 1500 रुपये जनरेट करें। क्योंकि गाइज़ टायर पंचर का बिज़नेस सुनने में बहुत ज़्यादा छोटा ज़रूर लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में वो इतना छोटा नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ टायर पंचर शॉप के बारे में जिसके सुनकर आपके होश दंग रह जाएंगे। क्योंकि जब मेरे वाहन पंचर हुआ तो मैं एक दुकान पे बनवाने गया, फिर बनवाते बनवाते उससे ऐसे बातों में एक दो क्वेश्चन किए तो पता लगा कि उसकी अर्निंग एक नॉर्मल जॉब जो करते हैं अच्छी खासी कंपनी में उससे कई ज़्यादा है। अगर आपके मन में भी ऐसा बिजनेस ओपन करने के सवाल हैं, जैसे कहाँ पे ओपन करना चाहिए, कितने का इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या लाइसेंस की कोई नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके अलावा कारीगर कहाँ से रखें, तो इस तरीके से तमाम जो सवाल आपके मन में हैं सारे के सारे सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस आपको इंतज़ार है कि लास्ट तक उसका ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करते हैं क्या क्या नीड्स रहेंगी, उसके बाद जो स्टोरी की बात हुई है वो बताएंगे। अगर हम बात करें लोकेशन की तो सबसे पहले आपको एक ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करना है जो कि हाईवे के नियर बाई हो। आप कभी भी ये गलती मत करना कि शहर के अंदर इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, आपको वहाँ काम नहीं मिलेगा। आप जब किसी हाईवे के आउटसाइड होंगे, जैसे किसी ढाबे के आसपास या किसी पेट्रोल पंप के आसपास, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको रस देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा काम आपके पास आता रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें हाईवे पर होती हैं वो शहर के अंदर नहीं होती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आपको पार्किंग के लिए थोड़ा अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। जैसे 2-3 ट्रक बाई चांस एकदम साथ में आ गए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पेस नहीं है या खड़े करने की जगह नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि कम से कम 2 से 3 ट्रक खड़े होने की जगह आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस कैसा होगा, किस तरीके से हमें काम करना होगा। सबसे पहले है अगर आप किसी लड़के को रखेंगे स्टार्टिंग से ही तो आप कभी ना कभी लॉस में ज़रूर जा सकते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इतना अच्छा काम नहीं चला फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए काम करें, अगर आपको काम नहीं आता है तो यूट्यूब के जरिए नॉलेज हासिल कर लें और प्रैक्टिकल करने के लिए किसी शॉप को 2 से 3 महीना ज्वाइन कर लें। अगर आप 2 से 3 महीना किसी शॉप को ज्वाइन करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आपको इतना काम करना ज़रूर आ जाएगा कि किसी भी टायर को आप तुरंत खोल दें और फ़ौरन से उसे बना करके रेडी कर दें। तो उसके लिए आपको किसी न किसी शॉप पर जाना पड़ेगा और 2 से 3 महीने काम सीखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसमें कितना क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद बताएंगे क्या इन्वेस्टमेंट आएगा। किट अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपको एक पंक्चर किट जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो टूल्स वगैरह होते हैं ओपन करने के लिए टायर को, उसकी नीड्स पड़ेगी। और आपको एक कंप्रेसर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप हवा भरेंगे। सपोज अगर आपने नॉर्मल मशीन ले लिया हाथों वाला, बाइक या फिर साइकिल में तो भर जाएगी, बट जहाँ बड़ी ट्रक की आएगी वहाँ पे अनसक्सेसफुल आपका ये हो जाएगा। तो आपको एक कंप्रेसर किट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट काफ़ी होता है, मैं भी वो भी बताऊँगा। उसके अलावा आपको एक पंचर जिससे जोड़ेंगे वो स्टिंग टायर होता है वो होना आपके पास चाहिए ताकि उसे आप अच्छे से चिपका सकें। और सोल्यूशन वगैरह जो आएगा वो तो पंचर किट में ही अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो 40 से 45 हज़ार रुपये रहने वाला है। क्योंकि आपकी जो कंप्रेसर किट आती है, यानी कि जो गैस जिसमें होगी आप फिल करेंगे, हवा जिसमें होगी वही सबसे ज़्यादा होती है। वो अगर 2 पिस्टन की आप लेंगे तो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये की आएगी और बाकी जो मटेरियल से 5 से 10 हज़ार रुपये में आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है वो 50 से 60 हज़ार रुपये का रहेगा। और डेली की अगर हम बात करें अर्निंग की तो अगर आपके पास 2 से 3 ट्रक भी आ गए, सही अगर लोकेशन है तो इतना आसानी से आ जाएगा। तो 3 ट्रक के अगर आप 100 रुपये लेंगे तो 300 इधर का हो जाएगा। और उसके अलावा आपके पास बाइक या छोटा कोई चीज़ आती रहेगी तो 200-300 रुपये आप डेली उधर से अर्न कर लोगे। यानी कि स्मॉल बेसिस पे अगर आपने काम स्टार्ट भी किया तो स्टार्ट से ही आपको 500-600 रुपये डेली के मिलने लगेंगे। और फिर धीरे धीरे ये भी हो जाएगा किसी दिन कि आपका एक दिन की जो कमाई है वो 15 से 2000 रुपये भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला था वो अभी
अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले मेरा बाइक पंचर हुआ था, तो मैं ऐसे एक शॉप थी रोड के साइड, उस पे गया था। तो इस तरीके से बैठा था जैसे लगता है उसकी सुबह से कोई भी अभी बिक्री नहीं हुई, यानी कि एक भी कस्टमर उसका नहीं आया है। तो जब उसने मेरी बाइक बनाई, मैंने उससे पूछा ऐसे फ़नी मोड में कि आप कितना अर्न कर लेते हैं, तो उसने एक ऐसा प्राइस बताया जो शॉकिंग रह गया मैं। उसने कहा डेली का 2200 से 2300 रुपये हो जाता है। सोचिए कि कितना बड़ा अर्न इसमें महीने के अगर आप जोड़े तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी उसके में, काफ़ी साल पहले से उसने शॉप ओपन कर रखी थी। उसने मुझे बताया कि मुझे 11 साल हो गए हैं इस शॉप को ओपन किए हुए, और उसका जो लोकेशन था एकदम परफेक्ट था। राइट हैंड पे उसके पंचर के वो पेट्रोल पंप था और लेफ्ट हैंड पे ढाबा था, दोनों के बीच में उसकी शॉप थी। तो वहाँ पे गाइस अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट फिर भी अब अगर लिमिटेड प्लेस पे खोलेंगे, एक नॉर्मल प्लेस पे खोलेंगे, तो वहाँ पे आपकी भी अर्निंग 500 से 600 रुपये डेली की हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपका काम जो है प्रोग्रेस होता जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।